ऑल इन वन टॉपिक प्रैक्टिस 2 क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? कंसीडर अ Carnot cycle operating between temperature T1 is equal to 500 Kelvin और बच्चों टेम्परेचर T2 300 केल्विन, मतलब हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जा रहा है, तो कार्नोट इंजन है। प्रोड्यूसिंग 1 किलोजूल ऑफ मैकेनिकल वर्क पर साइकिल, वर्क डन कितना है? वर्क डन इज इक्वल टू बच्चों 1000 जूल्स। फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वायर, कितना हीट रिजर्वायर में ट्रांसफर होगा। फाइंड द हीट ट्रांसफर। देखो कैसा होता है हमारा सिस्टम, यहाँ होता है सोर्स, बहुत अच्छा, यहाँ से इंजन और यहाँ पर होता है हमारा सिंक, तो यहाँ से एनर्जी आएगा, हाँ कि नहीं? यस, ये वर्क डन करेगा, वर्क डन बोल दिया 1000 जूल, देखो ना वर्क डन बोल दिया 1000 जूल। अब थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट होने वाला है Q2, तो बच्चों Q1 आपको फाइंड करने बोला है और Q1 फाइंड करने बोला है और Q1 का वैल्यू 1000 से ज्यादा आना चाहिए फॉर श्योर। ठीक है, क्या सबको समझ में आया क्वेश्चन? सी, फाइंड द हीट ट्रांसफर टू द इंजन बाय द रिजर्वायर्स, कितना हीट ट्रांसफर हुआ है? कोई दिक्कत, छोटा मोटा कुछ भी? पक्का पक्का? चलो, क्या है हमारा फॉर्मूला बच्चों? फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। क्या ये फॉर्मूला है? देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमको, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। सेकंड, कार्नोट इंजन का सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है? Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये भी मुझे पता है, तो दो चीजें मुझे पता है, इसका यूज करके हम Q1 Q2 निकालने की कोशिश करेंगे। वर्क डन तो आपको दे दिया है, चलो आ जाओ। Q2 कितना है? सॉरी, यहाँ आ जाओ। Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, मतलब 300 अपॉन 500, तो ये हो जाएगा 3 बाय 5। ये कितना हो गया? ये हो गया बच्चों 3 बाय 5। तो Q1 बाई Q2 मिला, और एक रिलेशनशिप Q1 Q2 का यहाँ से मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, है ना? तो यहाँ से मुझे डाल दो यार, Q1 चाहिए ना हमको, Q1 चाहिए, तो यहाँ से मैं बोलूंगा Q2 इज इक्वल टू 3 बाय 5 Q1, ये यहाँ पे डाल दो। सो 1000 इज इक्वल टू Q1 माइनस 3 बाय 5 Q1। लेट्स सॉल्व दिस। 1000 इज इक्वल टू 2Q1 अपॉन 5, सही बात है क्या बच्चों? 2Q1 वही बराबर है ना 5। सो 2Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 5000। Q1 इज इक्वल टू 2500 जूल्स पर सेकंड। देख लो, अब वहां पे थोड़ा अलग तरीके से किया है यार, है ना? तो ऑब्वियसली अब ठीक है, जो भी दो फॉर्मूला से काम बनेगा आपका, एक ये फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और एक ये होता है, आपको बोल रहा है Q1 निकालो, आपको बोलता कि कितना हीट वेस्ट हो गया या कितना हीट से इंजन गर्म हुआ, तो आपको Q2 निकालना पड़ता। स्नेहा बेटा समझ में आया? बाकी बच्चों को समझा? पक्का पक्का Yes, बताओ। sir. 200%। यस सर। वेरी गुड, है ना? चलो ग्रेट, और बताओ 18 से लेकर क्वेश्चन 20 का फर्स्ट पार्ट। कौन सा? क्वेश्चन 20 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 20 का फर्स्ट पार्ट। द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज मोर इन हिली एरिया देन इन प्लेन। क्वेश्चन नंबर 20। यस, एफिशिएंसी का वैसे फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस T2 बाई T1, 1 माइनस T2 बाई T1। अब बात चल रही है हिली एरिया, हिली एरिया बोलो। यस, अब दो जगह की बात करते हैं, नॉर्मल 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 नॉर्मल। हमारे यहाँ पर ours is not a hilly area, right? ours is not a hilly area। तो ये है हमारा सोर्स, ये है हमारा सिंक। सिंक का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो क्या? सिंक का टेम्परेचर 300 कर देते हैं, 300 या डिग्री में ले लो, अभी के लिए डिग्री में ले लेते हैं। यस, सिंक का टेम्परेचर बच्चों में कर देता हूँ एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए ना, 5 डिग्री सेल्सियस, एज लो एज पॉसिबल, तो मैं 5 डिग्री सेल्सियस कर। सोर्स का टेम्परेचर बच्चों में कर रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। यस, पक्का?
अब हिली एरिया में अगर आप यही चीज करोगे, अगर आप हिली एरिया में सिंक का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना पॉसिबल है ना? लेकिन अच्छा चलो एक काम कर, है ना, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखता हूँ, रूम टेम्परेचर। तो बच्चों हमारे यहाँ रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बताओ यहाँ पे इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 1 माइनस बोलो 5/30, 5/30 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6, तो बताओ ये हो जाएगा 5/6, है ना? मतलब 0.8 के आसपास इफिशियंसी आएगा उसका। यस, आपको बोल रहा है इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज मोर इन हिली एरिया। अब हिली एरिया में रूम टेम्परेचर कितना रहेगा बताओ जरा, कम होगा। yes, तो 20 ले लो क्या? चल 25 ले, 25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ इफिशियंसी निकालो, 1 माइनस 5/25 विच इज 1 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा 4/5 विच इज 0.8। अच्छा ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना, जो भी है कंपेयर करो आप, है ना? ये कितना आ रहा है बच्चों? एग्जैक्ट वैल्यू निकाले क्या? 0.8 जा 48, 2 जा करेक्ट, 2 जा, और ये कितना आ रहा है? एग्जैक्टली 0.8। यस, है ना? ये तो उल्टा हो गया यार, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने बच्चों? डिड आई डू समथिंग गड़बड़? The efficiency of heat engine is more in hilly area than in plain. Yeah. तो बराबर तो है सर अगर हम सोर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो सिंक हिली एरिया में कम हो जाएगा ना? हाँ एक्चुअली दोनों कम होगा बच्चों, है ना? अगर दोनों कम होगा, दोनों यार ये भी तो कम हो जाएगा ना अल्टीमेटली। यस, अगर बाहर का टेम्परेचर कम है तो एक्चुअली सिंक का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैंने बोला यार सिंक को कांस्टेंट पकड़ लो आपको समझाने के लिए, राइट? तो ये जो रेशो है T1/T2 या T2/T1 ये चेंज होगा। तो हिली एरिया में क्या होता है, सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, जो मेरा आसपास का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। Yes, the surrounding temperature is less. अच्छा, ओके मेरी मिस्टेक भी हुई है, मेरी मिस्टेक भी हुई है। हम क्या करेंगे ना, हमको मान लो सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर करनी है। मेरे इंजन की हीट, इंजन को मैं कांस्टेंट पे रखता हूँ, मतलब सोर्स जो, और सराउंडिंग में एयर को फेंक देना है, सराउंडिंग में हीट को फेंक देना है, सराउंडिंग में हीट को फेंक देना है। बच्चों ये है मेरा सोर्स, है ना? सोर्स को मैं मेंटेन कर सकता हूँ किसी भी टेम्परेचर पे, मेरा इंजन है। यस, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार ये ना हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। हाँ यहाँ पर भी 80 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। अब ये हीट को मुझे सराउंडिंग में फेंक देना है, सिंक, माय सिंक इज सराउंडिंग, माय सिंक इज सराउंडिंग, है ना? तो यहाँ पर ये टेम्परेचर रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर ये टेम्परेचर रहेगा सराउंडिंग का। सिंक इज माय सराउंडिंग जिसमें मैं हीट को ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस, है ना? अब इसको सॉल्व करो, देखो तो जरा, आई होप सही हो जाएगा। मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैल्यूज लेकर के, सो दैट आपको वो थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। बताओ T2 कितना है? 20/80, 1/4, ये हो जाएगा 0.75, सही बात। और ये कितना होने वाला है देखो तो जरा, ये हो जाएगा 80 10/80, है ना? तो 1/4 इज 0.2। हाँ तो 0.25 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना मैंने 1 में से, तो 0.75 आया ना, 1/8 यस सर, यस ना? तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा बच्चों 0.125, बराबर है, विच इज जो भी आएगा यार 1 माइनस 0.125, ये था 1 माइनस 0.25, करेक्ट है ना? तो ये हो जाएगा 0.75, ये कितना आ रहा है? 1 माइनस 0.125, 0.87, 875। देखो हिली एरिया में, तो इसको ऐसे समझो कि सोर्स का टेम्परेचर जहां से हीट ले रहा हूं वो तो मैं मेंटेन कर दूं, और मुझे हीट सराउंडिंग में जा रही है, डेसिपेट हो रही है, हीट डेसिपेट हो रही है ना? तो द हिली एरिया में सराउंडिंग का टेम्परेचर इज लेस, सराउंडिंग टेम्परेचर इज लेस,
इन हिली एरिया, हिली एरिया। बोलो समझ में आया सब बच्चों को? एवरीबॉडी एवरीबॉडी एग्जांपल से Yes. समझा। हीट को सराउंडिंग में फेंकना है मुझे यहाँ पर, है ना? हीट वेस्टेड टू सराउंडिंग ना। चलो, सो दैट वाज दी सॉल्यूशन। आगे बढ़े। ऐसा से थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन आगे भी है। हाँ चलो, आपने जो वो बोला ना, वो टेम्परेचर दोनों का इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उस पे क्वेश्चन भी है। अच्छा ओके, तो देखते हैं। देखो यार, एक्चुअली दोनों का टेम्परेचर वेरी होगा, आप कांस्टेंट नहीं रख सकते किसी का, बट आपको समझाने के लिए मैंने बोला सोर्स को कांस्टेंट रखो और हीट को मुझे बाहर फेंक देना है सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर यहाँ अलग, लेकिन सोर्स का टेम्परेचर मैं दोनों जगह मेंटेन करूंगा क्योंकि मुझे वहां से हीट एक्सपेक्ट करनी है। ठीक है ना? चलो देखते हैं। यस, और बताओ क्वेश्चन नंबर 26 तक कोई दिक्कत? 21. अच्छा, मतलब सभी क्वेश्चन करवाओगे मुझसे? 22. हाँ, सब मतलब सब करवाएंगे। बेस्ट है, मतलब आप लोगों के भरोसे छोड़ दो तो चल कोई बात नहीं। In a 21 बोल रहा है, in a refrigerator one removes heat from lower temperature and deposits to the surrounding at a higher temperature. ठीक है, रेफ्रिजरेटर में लोअर टेम्परेचर से हीट निकालते हैं और सराउंडिंग में फेंक देते हैं, पता है हमको भैया। ठीक है, इन दिस प्रोसेस मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय मोटर। सही बात है, रेफ्रिजरेटर में तो पढ़ा है हमने ये सब। इफ द मोटर इज ऑफ पावर 1 किलोवाट, तो पावर ऑफ मोटर इज 1 किलोवाट। ठीक है, एंड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम -3 डिग्री सेल्सियस टू 27। तो बच्चों मेरा T1 इसमें हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस टू बोलो 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो +273 तो ये 270 केल्विन 270. और +273 तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। सही बात, बहुत अच्छा। फाइंड द हीट टेकन आउट of the refrigerator per second assuming its efficiency is 50% of the perfect engine। perfect engine की 50% उसकी efficiency। आ जाओ, पहले तो मुझे बताओ efficiency का फॉर्मूला 1 - T2 by T1। T1. एक सेकंड, हाँ मैं बुक जरा साइड में रख दूं। की बड़ी बुक है आपकी। चलो, सो इसकी इफिशियंसी कितनी है? इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 1 - T2 is 300 upon 270। एक भगवान, yes, 3 10s are 3 9s are, which is 1 - 0.111। ऐसा कुछ आएगा? yes, तो 1 - 0.1 सर 1.1 आएगा। 1 ओह, ये तो नेगेटिव एफिशिएंसी चला गया यार, है ना? अच्छा, अरे बच्चों हाँ, सर। फॉर्मूला भी तो उल्टा हो जाएगा ना। ये क्या है? रेफ्रिजरेटर है, तो भैया मैंने तो हीट इंजन का फॉर्मूला लिखा। रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला हो जाएगा T1 by T2। रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला उल्टा होगा ना एफिशिएंसी। अरे बोल तो रहा है कि भाई कोल्ड से Yes, sir. जा रहा है ना? सो याद रखना रेफ्रिजरेटर का तो नेगेटिव आया तो वहीं पे समझ लो कि अरे ऐसा कर दो। ओके, सो 1 - बताओ T1 है सर 0.9 आता है। अपॉन 300 0.1 आता है। ये हो जाएगा 1 - 9/10। 1 - 0.9 which is 0.1। 0.1 मतलब क्या? 10% एफिशिएंसी। इसकी जो एफिशिएंसी है बच्चों दैट इज जस्ट 10%। यस, इसकी जो 0.1 रहने दो यार, एफिशिएंसी इज 0.1। क्या सब लोगों को क्लियर है? कोई दिक्कत है, कोई वरी है क्या? पक्का? अब सवाल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हीट टेकन आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड। तो आपको क्यू निकालना है, कितना हीट रेफ्रिजरेटर से निकाल के बाहर फेंका गया है। कितना हीट रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के फेंका गया। इफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क Heat input. हाँ, वर्क इनपुट मतलब हीट इनपुट, है ना? वर्क इनपुट मतलब हीट इनपुट, तो मैं यहाँ पे वर्क लिखता हूँ, वर्क इनपुट, है ना? लेकिन यहाँ पर आउटपुट हीट है मेरा, हाँ कि नहीं बच्चों? अरे बच्चों मेरा आउटपुट हीट है, हीट को बाहर फेंक रहा हूं मैं,
यस, और वर्क को अंदर ले लो, है ना। चलो एनीवेज क्या आ जाएगा मेरा फॉर्मूला, N इज इक्वल टू W बाय Q। आपको Q निकालना है, Q इज इक्वल टू W बाय N। W कितना है 1 किलोवाट, अच्छा 1 किलोवाट पर सेकंड पूछा है, सो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू 1000 तो हो joules. जाएगा 1000 watts into 1 second which is 1000 joules। तो बच्चों ये हो जाएगा 1000 joules divided by 0.1 efficiency, तो ये हो जाएगा 10000 joule। आंसर चेक करना है, 20। सर वो बोला है ना कि efficiency efficiency 50%। 50%। नो वरीज बच्चों, ये कितना आ गया 10000 joules। सही बात, 10000 joules। ये कब होता, ये कब होता अगर perfect ये engine ऐसा होता तो, लेकिन बोल रहे हैं ये आइडियल है, इसका 50% एफिशिएंसी है एक्चुअली, एक्चुअल एफिशिएंसी इज इसका भी 50%। हाँ कि नहीं बच्चों, द एक्चुअल एफिशिएंसी इज 50% ऑफ दिस। तो ये जो n है ना, ये मैं n नहीं ले सकता, मेरा ये एफिशिएंसी होना चाहिए, ये एफिशिएंसी होना चाहिए जनरली, लेकिन बोल रहे हैं इसका 50% एफिशिएंसी है, तो मेरा ये एफिशिएंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा 50% ऑफ 0.1। सही बात है ना, तो ये हो जाएगा 50 मतलब 1.2 मतलब 0.5 into 0.5 into 0.1 0.5 into 0.1। क्या सब बच्चों को ये चीज समझ में आई? यस, Yes, sir. इफिशियंसी ये है, लेकिन वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द हीट टेकन रेफ्रिजरेटर पर सेकंड इफ इट इज 50% ऑफ अ परफेक्ट इंजन। बच्चों दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ परफेक्ट इंजन एज पर द फॉर्मूला, एज पर फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये आना चाहिए, बट वो बोल रहा है इसका भी 50% है, तो 50%। वेरी गुड, तो यहां से मुझे मिलेगा 10,000 डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये ऊपर जाकर के हो जाएगा 20,000 which is 20 किलो जूल। इतना हीट वो आकर के बाहर फेंकेगा। पूरे हीट पूरे टॉपिक में सिर्फ 2 फॉर्मूला लगने वाला है और उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना, एक वर्क का एक एफिशिएंसी का, या Q1 Q2 T1 T2 रेशियो। चलो क्वेश्चन 21 बच्चों को क्लियर हुआ क्या? एवरीबॉडी यस सर। उन्होंने Yes, कुछ सॉल्व किया, उनके वैसे ही मजे हो रहे हैं कि सब कुछ आयता मिल रहा है सॉल्व करके। वेरी गुड, आ जाओ क्वेश्चन 22 भी पूछ लिया किसी ने, सब करवाने वाले हो इसके आगे, आप मुझसे पता है मेरे को कितने हैं 38, सब करवाएंगे वन बाय वन। चलो 22, a Carnot engine is operating between 600 and 200। तो बच्चों इसका T1 है 600 और इसका T2 दे दिया है 200। Consider that actual energy produced is 2 kilojoule per kilocalorie of heat absorbed। Okay, compare the real efficiency with the efficiency of Carnot engine। पहले तो Carnot engine का efficiency कितना होगा? 1 minus 1 minus T1 by T2. 1 minus T2 by T1 नहीं क्या? 1 minus Yes, sir, heat T2 engine by है। T1 हीट इंजन है। वेरी गुड, तो गड़बड़ नहीं करना। ओके, तो ये हो जाएगा बताओ T1 minus T2 upon T1। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 600 minus 200 upon 600 which is equal to 400 2 by upon 3. 600 which is बच्चों 2 by 3 या फिर 0.67 approximately। yes, या 66.66%, 0.6666 आएगा which is 66.6%। this is the ideal, बोला है ना, compare the real efficiency with efficiency of Carnot engine। तो भैया ये हो गया Carnot engine का। Carnot engine is ideal, ऐसा बता ही नहीं सकते आप। देखो पिछले क्वेश्चन में भी ये किसका था? Carnot का था। Carnot का efficiency था, एक्चुअल में तो 50% कम है उससे एफिशिएंसी, है ना, तो ये है Carnot का एफिशिएंसी। बोल रहा है कंपेयर दिस विद द एक्चुअल। अब एक्चुअल का क्या सीन है देखो, कंसीडर दैट एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज 2 किलो जूल। तो बच्चों एफिशिएंसी एक्चुअल इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट।
है ना। वर्क आउटपुट कितना है देखो, एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड मतलब आउटपुट, प्रोड्यूस्ड मतलब आउटपुट, आउटपुट मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है। यस, तो 2 किलो जूल, सही बात, वेरी गुड। एंड इनपुट, अब इनपुट कितना आएगा भैया, कुछ भी दिया नहीं है इनपुट लेने के लिए। यस, पर किलो कैलोरी ऑफ हीट एब्सॉर्ब, यस, इनपुट कितना है 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। फाइंड द एफिशिएंसी पर किलो कैलोरी ऑफ हीट एब्सॉर्ब, इनपुट मतलब हीट एब्सॉर्ब। बोलो समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। ये हो जाएगा सर ये 1 किलो कैलोरी कैसे लिया? अरे दिया है ना, क्वेश्चन पढ़ो ना आप, देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज 2 किलो जूल पर किलो कैलोरी। मतलब अगर 1 किलो कैलोरी इनपुट देता हूं तो 2 किलो कैलोरी, 2 किलो जूल आउटपुट आ रहा है। देखो क्वेश्चन यस सर, यस सर। है ना, वेरी गुड। 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो कैसे करें, इनटू, यस 4.2 is 4.2 joules, so 1 calorie into 4.2 joules। और यहाँ से मुझे जो भी आंसर आएगा बच्चों, that will be my actual efficiency। सर नीचे भी 1000 लेना पड़ेगा ना? क्यों किलो लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, तभी तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 2000, 4200, 2 0 से 2 0 गया, 10/21 है ना। तो 0 व्हाटएवर गाइस, आंसर चेक कर लो, 0.71 देता है, 0.71 नहीं 0.47, 0.47। आपको बोला है इनको कंपेयर करो। यस, तो इफिशिएंसी आइडियल डिवाइडेड बाय, या एक्चुअल को कंपेयर कर, इफिशिएंसी एक्चुअल डिवाइडेड बाय इफिशिएंसी आइडियल, है ना। एक्चुअल कितना है 0.47, आइडियल कितना है 0.66। यस, तो इफिशिएंसी एक्चुअल इफिशिएंसी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो बच्चों, 47/66 टाइम्स ऑफ आइडियल इफिशिएंसी, और ये आंसर आपको मांगा है वहां पर उन्होंने। ये तो क्या हो गया, ये आंसर उन्होंने, अच्छा चल गया, ये आंसर उन्होंने मांगा है। दिस इज माय फाइनल आंसर। कंपेयर बोला है ना, कंपेयर द रियल इफिशिएंसी विद एक्चुअल, रियल विद आइडियल। एक्चुअल मतलब रियल, आइडियल मतलब कैन नॉट का efficiency। बोलो सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी यस सर। जो लोग डाउट Yes, नहीं sir. पूछ रहे, Yes, आई sir. होप बच्चों ने समझ के सॉल्व किया है। जो बच्चे डाउट नहीं पूछ रहे, आई रियली होप, क्योंकि देखो यार, अब ना एक चीज बता देता हूँ थोड़ा सा। बताओ अगला सवाल 23। तो 29 का सेकंड। सर सर 28 26 तक कुछ नहीं, क्या बात है। नहीं सर, OMG। सर 29 का सेकंड। So 27. सर 28 20, तो 27, 28 की जगह डायरेक्ट 28, उसके पहले कुछ किसी को So 27. 27. 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कौन पूछा बाय द वे, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, समझा नहीं। So Dhriti. Dhriti, okay. An ideal refrigerator runs between -23 degrees Celsius to 27। तो बच्चा T1 is -23 डिग्री सेल्सियस, जो हो जाता है बताओ 200 -23 + 270 250 250 के। 250. और इसका T2 कितना हो जाएगा, देखो T2 ज्यादा होता है ना, 300 यस, तो 300 300 होता है, T2 ज्यादा, 300। Find the heat ejected to atmosphere for every joule of work output। फाइंड द हीट जो एटमॉस्फेयर में इजेक्ट हो रही है। अरे रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट बाहर निकालता है ना। तो बेसिकली आपको Q फॉर एवरी जूल ऑफ वर्क इनपुट। यस, तो बच्चा इफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है मेरा, वर्क 1 minus आउटपुट, यस, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। यस, या फिर हम लिखेंगे 1 माइनस, बोलो
T1 by T1 by T2. T1 by T2। अब बोल रहा है कितना हीट बाहर आएगा, तो पहले इफिशियंसी निकाल दो क्या मैं, तो इफिशियंसी के दो फॉर्मूला है, ठीक है। यहां से वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट कितना बोला है, 1 जूल ऑफ वर्क इनपुट, है ना, सॉरी एवरी जूल ऑफ वर्क इनपुट, बराबर है। तो वर्क इनपुट हो जाएगा मेरा 1 जूल, वर्क इनपुट हो जाएगा मेरा 1 जूल, बराबर। और वर्क आउटपुट मुझे नहीं पता, क्या मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड ना बच्चों। हाँ So work output Q1 minus Q2. हाँ हाँ वही वही, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 रहेगा, है ना। वर्क आउटपुट बच्चों, वर्क आउटपुट क्या रहेगा, Q1 माइनस Q2, वही मैं गड़बड़ कर रहा था। सी बच्चों, दिस इज माय सिंक एंड दिस इज माय सोर्स, रेफ्रिजरेटर की बात चल रही है दिल की, है ना। सो वर्क आउटपुट, यहां से वर्क आउटपुट कितना हो जाएगा, वर्क आउटपुट हो जाएगा Q1 माइनस Q2। और वर्क इनपुट, वर्क इनपुट तो हमको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ता है ना। वर्क इनपुट क्या है, एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2, 250 अपॉन 300। सो आपको क्या चाहिए, यस आपको Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट कितना है 1, बराबर, इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 की वैल्यू पूछी है ना, फाइंड द हीट इजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर। सर वर्क इनपुट Q1 होगा ना, चलो आ जाओ। हाँ सर वर्क इनपुट Q1 होगा ना। नहीं बेटा, Q1 कैसे होगा, Q1 तो सोर्स से एनर्जी आ रही है, रेफ्रिजरेटर में हम एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं ना। देखो तीन चीजें अलग अलग होती है रेफ्रिजरेटर में, यस। अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लो फिर बता, है ना। हाँ सर। सॉल्व कर लो। सो ये 5 5 जा 5 by 6. सो Q1 माइनस Q2 मुझे मिल रहा है 1 बाय, बराबर। Q1 माइनस Q2 इज 1 बाय 6। अब मुझे चाहिए और क्या, और तो कुछ भी नहीं दिया है ना। Q1 माइनस Q2 इज 1 बाय 6, तो जनरल आंसर आएगा क्या, यस Q2 इज इक्वल टू Q माइनस 1 बाय 6 which is 6 Q minus 1 upon 6, so 6, yeah, what is the answer, answer तो डायरेक्ट होना चाहिए। तो Q1 6 है और Q2 5 joules है। 2 to 5, हाँ सर यहाँ पे Q2 by Q1 is equal to T2 by T1 लिया। हाँ T2 by T1। अच्छा ये यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिलेगा ना, सो सॉरी बच्चों दूसरा। अच्छा यहाँ तक समझा रीति, यहाँ तक समझा, ऑल सेट, Yes, sir. पक्का। वर्क आउटपुट, आउटपुट क्या होगा, देखो यहाँ से इनपुट जाएगा सिंक से, यस, और ये आउटपुट बाहर जाएगा, यहाँ से वर्क डन होगा, तो Q1 माइनस Q2। तो यहाँ से मुझे एक और इक्वेशन मिलने वाला है T1 बाई T2 का, यस। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिलेगा, T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1, बराबर, बहुत अच्छे। तो यहाँ से डाल दो फिर Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू, यस 6 बाई 5, सही बात, 300 बाई 250, 6 बाई 5। नाउ इन दोनों को साइमल्टेनियसली आप सॉल्व करो। Q2 इज इक्वल टू 6 बाई 5 Q1 डाल दो यहाँ पर, Q1 माइनस 6 बाई 5 Q1 इज इक्वल टू 1 बाई 6। इसको सॉल्व कर लो, आपको Q की वैल्यू क्या मिलने वाली है, नेगेटिव छोड़ दो, नेगेटिव नेगेटिव रिलीज करेगा इसलिए उल्टा जा रहे ना, नेगेटिव का टेंशन मत लो, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस दिस इज इक्वल टू 5 बाई 6, यस। तो इतना आंसर आएगा आपका। लेट्स जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस, आई डिड नॉट सी द टेक्स्ट बुक वेरिएबल्स, ओके। टेक्स्ट बुक वेरिएबल्स के हिसाब से थोड़ी सिखाया मैंने, तो अपने वेरिएबल्स के हिसाब से आपको सिखाया था, है ना। तो हम अपने वेरिएबल्स के हिसाब से सब कुछ सॉल्व करके देंगे आपको। देखो तो जरा क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, Q2 by Q1 is equal to this is true for Carnot, सही बात। तो
फॉर रेफ्रिजरेटर क्या ट्रू रहेगा? फॉर रेफ्रिजरेटर Q2 by Q1 will be equal to T1 by T2 फॉर रेफ्रिजरेटर। क्यों? इफिशियंसी कितना है? 1 minus T2 by T1। सही बात है। तो इसका इफिशियंसी कितना है? 1 minus T1 by T2। यस, और फॉर्मूला तो ये होता है। व्हाट इज द डेरिवेशन दैट वी हैड डन? डेरिवेशन वी हैड डन फॉर Carnot, that Q2 by Q1 is equal to T2 by T1। T2 by T1, करेक्ट? तो क्या यहाँ पर ये ट्रू रहेगा? बिल्कुल ये ट्रू रहेगा। वेरी गुड। अब वर्क डन भी देखो क्या रहता है। वर्क डन हमारे हिसाब से Q1 minus Q2 है। Q1 minus Q2 आपको बोल रहा है हीट इजेक्टेड, जो बाहर गई, हीट जो बाहर गई वो निकालो। हमने बोला ठीक है, जो हीट बाहर जा रही है वो निकालते हैं। इसकी वैल्यू 1 दे दी उन्होंने। वेरी गुड। Q1 minus Q2, आपको बोला Q2 का वैल्यू फाइंड करना है, तो Q2 is equal to Q1 minus 1 इस फॉर्मूला में डाल दो। Q2 is equal to Q1 minus 1, Q1 minus 1 upon Q2। yes, Q1 minus क्या डालना है आपको? Q2 का वैल्यू निकालना है, राइट? सो Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, 1 plus Q2, तो 1 plus Q2 is T1 by T2, that is 250 by 300। Please solve this, you get 5 rules, and this is the question that is asked। क्या सब लोगों को एकदम परफेक्ट समझ में आया? This is true for Carnot, very good, and बच्चों this is true for refrigerator। खेल खत्म हो जाता है। वर्क दोनों में सेम, Q1 minus Q2, वर्क दोनों में सेम Q1 minus Q2, क्योंकि हमने उल्टा लिया ना बच्चों। यस, Carnot के लिए हमने क्या लिया? ये यहाँ से Q1 आया, ये इंजन, और ये यहाँ पर सिंक, और इधर वर्क डन हुआ, Q2 नीचे चला गया। वही चीज हमने यहाँ क्या बोला बच्चों? हमने यहाँ बोला ये इंजन यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ये Q1, ये Q2, और यहाँ पर इनपुट वर्क देना पड़ेगा इसको एक्स्ट्रा, है ना? या फिर यहाँ पर भी Q1 minus Q2 is equal to work done। Q1 minus Q2, Q1 minus Q2 is equal to work done। यहाँ पर भी Q1 minus Q2 is equal to work, है ना? ये टेम्परेचर है मेरा T1, ये टेम्परेचर है मेरा T2। बच्चों यहाँ पर T1 is greater than T2, और बच्चों यहाँ पर this is T1, this is T2। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं तो T2 is less than T1, कैसे भी ले लो, हमने जो थ्योरी किया है उसके हिसाब से आप सॉल्व करो, है ना? जस्ट गिव मी वन मोमेंट प्लीज, जस्ट वन मोमेंट, क्विकली गो थ्रू इट, इसको गो एवरीबॉडी। Yes, sir. आप चाहो तो सबके वेरिएबल्स भी फॉलो कर सकते हो, इट्स अप टू यू, नो वरीज एट ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर So 29 का 29, second part। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। चलो, two Carnot engines A and B are operated in series। okay, first one A receives heat at 900 Kelvin। तो बच्चों ये है T1 is equal to 900 Kelvin, ठीक है, and ejects it to a reservoir at temperature T, और इसको इजेक्ट कर देता है टेम्परेचर T पे। ग्रेट, है ना? The second engine B operates on this reservoir and rejects heat to the reservoir of 400। बच्चों ये पहला मशीन है जिसके लिए ये सोर्स है इतना और ये सिंक है। दूसरे मशीन का ये सोर्स बन जाता है और ये बन जाता है सिंक, और इसका सिंक हो जाता है बच्चों 400 डिग्री सेल्सियस, 400 केल्विन, 400 केल्विन। चलो, क्या सब बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? क्या सब बच्चों Yes. को क्वेश्चन समझ में आया? ये सोर्स से Yes, sir. आया, इसमें गया, और इससे दूसरे में दो सीरीज में कनेक्टेड है। परफेक्ट। अगर क्वेश्चन समझे तो कैलकुलेट T व्हेन एफिशिएंसीज ऑफ A and B आर इक्वल। दोनों का एफिशिएंसी अगर इक्वल है तो बोल रहा है कि सॉल्व करो, बोल दोनों का एफिशिएंसी इक्वल है, ठीक है? तो एफिशिएंसी ऑफ 1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ 2। बताओ मुझे व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ 1? 1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस इसका T2 बाय T1।
गाइस टेल मी इसका T2 कितना है T और इसका T1 कितना है 900, इसका T2 कितना है यस 400 और इसका T1 कितना है T। यस सॉल्व दिस यू गेट द वैल्यू ऑफ T, सॉल्व एंड गेट T। बोलो सबको समझा? एवरीबॉडी 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 यस सर। बहुत Yes, सिंपल sir. सवाल, बहुत सिंपल सवाल। सेकंड बोल रहा है द वर्क आउटपुट्स ऑफ बोथ ए एंड बी आर इक्वल। बच्चों दोनों का वर्क आउटपुट इक्वल है, दोनों का वर्क आउटपुट इक्वल है ना। अच्छा अब मुझे बताओ पहले इसका वर्क आउटपुट कितना रहेगा। मान लो यहाँ से Q1 आया है ना और यहाँ पे Q2 गया, तो इसका वर्क आउटपुट रहेगा Q1 माइनस Q2। किसी को इसमें कोई डाउट है? यस बच्चों पक्का पक्का पक्का। Yes, इसका sir. वर्क Yes, आउटपुट sir. इसका वर्क आउटपुट विल बी, इसमें ये जो गया ये Q2 इधर जाएगा और मान लो Q3 इधर चला गया, तो बोलो इसका वर्क आउटपुट रहेगा Q2 माइनस Q3। अब बोल रहा है W1 इज इक्वल टू W2, बोलो सो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q3, दैट इज द कंडीशन। ये कंडीशन दे रखी है आप। चलो क्या करेंगे हम 2Q2। अच्छा आपको फाइंड क्या करना है बाय द वे? यस कैलकुलेट टेम्परेचर T, T टेम्परेचर कैलकुलेट करना है आपको व्हेन दिस इज द कंडीशन, है ना। तो 2Q2 इज इक्वल टू यस 2Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q, ऐसा कुछ सिचुएशन फिलहाल आके बैठा है। अब क्या करें हाउ डू वी कैलकुलेट टेम्परेचर। इसको मैं टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लेकर के आऊं, इसको मैं टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे लेकर के बच्चों फर्स्ट वाले के लिए व्हाट इज द कंडीशन फॉर टेम्परेचर्स। देखो Q1 अपॉन Q2 या Q2 by Q1 is T2 by T1, यस और नो। फर्स्ट वाले के लिए Q और टेम्परेचर को रिलेट करने वाली कंडीशन Q2 by Q1 is equal to T2 by T1। क्या सबको समझ में आया एवरीबॉडी? यस Yes, sir. वेरी गुड। तो क्या मैं लिख सकता हूँ Q2 by Q1 इज इक्वल टू, इसका T2 है T और इसका T1 कितना है, इसका T1 है 900। 900. वेरी गुड। और सेकेंड मशीन के लिए यस Q2 by Q1 इज T2 by T1। इसका Q2 कितना है Q3। अरे बच्चों समझ में आ रहा है ना, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला लिखा मैंने। इसका सेकंड Q2 कितना है, इसका Q2 है Q3 और इसका Q1 कितना है Q1 है Q2 इज इक्वल टू T2 400 by T. 400 अपॉन T। यस दिस इज द सिचुएशन और ये है मेरे पास एक इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कम ऑन कौन बताएगा? यस सर Q2 के टर्म्स में वैल्यू लिखो। देखो क्या मैं सबको ये जो इक्वेशन है ना, देखो ये इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q3 है ना। क्या मैं सबको Q2 से डिवाइड कर दूं? ये Q2 ये Q2 है ना। तो बच्चों ये तो कट गया, इधर बचा 2। व्हाट इज Q1 by Q2? Q1 by Q2 is 900 upon T plus what is Q3 by Q2? 400 upon T. This is nothing but equal to yes 9 plus 4 1300 upon T। yes so T is equal to 1300 upon 2। चेक कर लेना है एक बार, बोलो समझ में आया क्या सब बच्चों को? yes Yes, sir. 650 केल्विन। तो अगर आपको वर्क इक्वल बोला है तो आप ऐसे सॉल्व करो और अगर आपको इफिशिएंसीज इक्वल बोला है तो आप ऐसे सॉल्व करो। ओके go through it nicely and properly, everybody go through it। सर 31st में लेटेंट हीट का क्वेश्चन था तो वो नहीं आया। 31st में क्या था? 31st में बोलो क्या था इसका सर question? लेटेंट हीट। अच्छा लेटेंट हीट भैया, लेटेंट हीट Q इज इक्वल टू ml होता है यार, आप निकाल लो ना, कैलकुलेट कर लेना। अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है तो Q इज इक्वल टू ml, बस इतना कैलकुलेट। ये एक फॉर्मूला फिलहाल के लिए याद रखो आप, है ना। चलो आ जाओ 31। एन आइडियल पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला हमने। हाँ 10th में पढ़ा है ना यार, बट स्टिल चलो आ जाओ 31। An ideal refrigerator is working between the temperature of ice
and temperature of atmosphere at 300. Yes, बच्चों ice and temperature of atmosphere. तो देखो सीन क्या है, यहाँ सोर्स है मेरा, है ना, तो सोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 300, हाँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना, ये सिंक है, ये एक्चुअली इसके लिए सिंक है, हाँ कि नहीं, ये बाहर फेंक रहा है ना, ये सिंक है और ये सोर्स, ये सोर्स। रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन आ गया, हमने यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 लिया, करेक्ट, यस, सब उल्टा करेंगे बच्चों, सब कुछ उल्टा करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ये 300 है, यहाँ पर 0 केल्विन, 0 है ना, टेम्परेचर ऑफ आइस, बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ आइस एंड टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन नहीं बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस which is 273, ठीक है। Find the energy which has been supplied to it by freeze 2 kg of water at 0. Find the energy which has been supplied to it to freeze 2 kg of water at 0 degree Celsius. बच्चों water at 0 degree Celsius को ice at 0 degree Celsius में कन्वर्ट करने के लिए Q is equal to ml, इतना हीट लगता है। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस को आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए Q इज इक्वल टू ml, इतना हीट लगता है। मास है 2 kg, लेटेंट हीट दिया है 3.33 into 10⁵, इतना हीट लगता है। अब वो बोल रहा है फाइंड द एनर्जी व्हिच हैज बीन सप्लाइड टू इट टू फ्रीज दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, है ना, तो ये क्या हो गया मेरा, द एनर्जी दैट इज सप्लाइड टू इट। चलो क्या नाम है इसका, अथर्व, क्वेश्चन समझ में आया, ये जो आपका प्रॉब्लम था इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। अभी आगे नॉर्मल ट्राई करो, नॉर्मल ट्राई करो, आ जाएगा, नॉर्मल वे में ट्राई करो, हो जाएगा, ठीक है। यस, और बताओ और कौन सा क्वेश्चन 31 के बाद, 31 के बाद सर 35th का फोर्थ पार्ट नहीं समझा। 35 का फोर्थ पार्ट, अरे बाप, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा उसके पहले, ठीक, 2 मिनट, उसके पहले कोई क्वेश्चन या उसके बाद कोई क्वेश्चन, क्योंकि 36 का फोर्थ पार्ट तो शायद बाकी भी पहले करना पड़े। बोलो, यस गाइस, एनीबॉडी? सर क्वेश्चन 38 क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, 2 Carnot engine A and B operated in series, अरे अभी किया था ऐसा। The first one receives heat at 800 Kelvin, तो ये 800 Kelvin पे heat receive करता है and ejects it to a reservoir at temperature T, ejects it to a temperature T. The second engine receives heat ejected by the first one and in turn ejects it to a reservoir of 300 Kelvin, हाँ कि नहीं, तो ये Q1, ये Q2, ये Q2, ये Q3. Calculate the temperature when the outputs of the engine are equal. तो मैडम अभी हमने किया था ये, अभी and when the efficiencies are equal, तो बच्चों efficiency of 1 is equal to efficiency of 2, 1 minus T2 by T1, 1 minus T2 by T1, है ना, तो 1 minus इसका T2 है T, इसका T1 है 800, 1 minus इसका T2 है 300 और इसका T1 है T, तो यहाँ से आपको T मिल जाए, बराबर। बोल रहा है फाइंड T, और पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है when the outputs of the two engine are equal, भैया इसका आउटपुट कितना है, वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो इसका वर्क Q1 माइनस Q2 पहले वाले का, और दूसरे वाले का आउटपुट मतलब वर्क रहेगा ना Q2 माइनस Q2, तो बच्चों Q1 माइनस Q2 is Q2 माइनस Q3, 2 times of Q2 is Q1 plus Q3, सबको Q2 से डिवाइड कर दूंगा मैं कुछ इस तरह से, 2 is equal to Q1 by Q2, यस, Q1 by Q2 कितना होता है, यस, करो ना यहाँ से फटाफट रट लो यार इसको, Q1 by Q2 यहाँ से कितना हो जाएगा, T1 by T2, राइट, तो ये हो जाएगा 800 by T, तो ये हो गया 800 by T प्लस ये हो जाएगा 300 by T, यहाँ से T मिल जाएगा। So that was question number 38, exactly same as that of question number 29 ना।
और बताओ और बताओ और बताओ। खत्म हो गया। हाँ 38 लास्ट क्वेश्चन है। 35 का 4। फोर्थ पार्ट। चलो अब वो कर लेते हैं जरा 35 का। तो 35 का पूरा ही क्वेश्चन कर ले क्या? क्वेश्चन नंबर 34 देखते तो क्या है। Do the intermediate states of the system before the final equilibrium lie on its PVT surface? यार मेरे को तो पूरा ही क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। चलो, two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. Two cylinders A, B are connected to each other. A contains a gas at standard temperature. B is standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. Answer the following. What is the final pressure of the gas in A and B? What is the change in internal energy of the gas? Okay, chalo. Cylinder. This is cylinder A. This is cylinder B. इसमें गैस भरा हुआ है. A में there is a gas. Very good. And B is completely empty. B खाली है और इनके बीच में एक स्टॉप कॉर्क लगा हुआ है. बीच में गैस यहाँ नहीं फ्लो कर सकता. अभी गैस यहाँ नहीं फ्लो कर सकता. Yes, कुछ इस तरह से. यहाँ का जो गैस है, it is at STP, standard temperature and pressure conditions. Okay, that's it. The entire system is thermally insulated. बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं. It is thermally insulated. बोल रहा है what is the final pressure of and the stop cork is suddenly removed. बच्चों ये stop cork को suddenly remove कर दिया तो क्या होगा? What is the final pressure of the gas in A and B? A और B में जो गैस है उसका स्टैंडर्ड प्रेशर कितना रहेगा? और फिर बोल रहा है कि what is the change in internal energy of the gas, है ना? Internal energy of the gas में क्या चेंज होगा? Anybody? What is the change in internal energy? अच्छा चलो पहले प्रेशर टेम्परेचर में चेंज देखते हैं. अच्छा इसका प्रेशर मान लो बच्चों P1 है which is atmospheric pressure. हाँ कि नहीं? बोला ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस. तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सही बात. और इसमें तो प्रेशर 0 है, कुछ नहीं है ना, वहां कुछ नहीं है तो मान लो 0 प्रेशर. मान लो 0 प्रेशर. यस. वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है? इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. आई डोंट नो कितना है, मुझे नहीं पता कितना है. राइट. V1 इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और बच्चों P1 इसका प्रेशर है 0. इसका प्रेशर है 0 और इसका वॉल्यूम है मुझे नहीं पता इसका कितना वॉल्यूम है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B इसका जितना भी. अच्छा दोनों सेम अमाउंट क्वांटिटी के सिलेंडर है, ये भी नहीं दे रखा नहीं. ऑफ इक्वल कैपेसिटी गिवन है तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब जैसे ही ये स्टॉप कॉर्क में निकाल दूंगा क्या होगा? ये गैस यहाँ पे फ्लो करेगा कुछ इस तरह से. ये गैस यहाँ पे फ्लो करेगा. यस. लेकिन गैस का क्वांटिटी तो सेम है भैया, तो फिगर ऐसा नहीं बनेगा. मेरा फिगर क्या बन जाएगा? आधा आधा गैस इधर आधा गैस इधर. सिंपल. तो यहाँ पे थोड़ा सा गैस आ जाएगा और बच्चों यहाँ से थोड़ा सा गैस गायब हो जाएगा. परफेक्ट. आधा आधा गैस हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम? न्यू वॉल्यूम यहाँ पे अगर ओरिजिनल वॉल्यूम में V मानता हूँ और यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम V/2 और यहाँ भी हो जाएगा वॉल्यूम V/2. यस. क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी. वॉल्यूम V/2 वॉल्यूम V/2. तो इधर का भी वॉल्यूम गैस आधा हो जाएगा. या टोटल गैस का वॉल्यूम हो जाएगा 2V. यस. पूरे गैस की बात करते हैं. इनिशियल वॉल्यूम. इस सिलेंडर में आधा गैस, इस सिलेंडर में आधा, वो ठीक है. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस अगर V है बच्चों तो व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस? यस. फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस इज 2V. देखो ये V और ये V पूरा अवेलेबल है उसके पास तो 2V. इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस is 1 atmosphere. Final pressure of gas I don't know. Yes. पूरा दोनों का मिला करके प्रेशर. यस. मुझे नहीं पता तो क्या करें? P1 V1 is P2 V2. क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल है. वेरी गुड. तो P1 कितना है? 1 एटमॉस्फेयर. V1 कितना है? P2 कितना है? पता नहीं.
और ये 2b, b से b कटा, P2 इज इक्वल टू 1/2 और 0.5 एटमॉस्फेयर। दिस इज माय आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, सेकंड यही है ना, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस? 0 ऐसे 0, क्यों 0? सर क्योंकि डेल्टा T 0 है। Absolutely, no change in temperature, isothermal है, delta T 0 है ना, delta T is 0, isothermal है, तो no work is done, internal energy 0 है, ठीक है। फिर बोल रहा है what is the change in temperature of the gas? अरे no change in temperature, अभी तो बोला, तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, no change in temperature, isothermal, it is बाहर से कोई नहीं है, कुछ नहीं है, P1 V1 is equal to P2। Do the intermediate states of the system before settling to the final equilibrium lie on its PVT surface? Okay, एक सेकेंड, हाँ, तो ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम रीच करने से पहले क्या होगा, ध्यान दे दो, क्या बोल रहे हैं कि दिस टॉप कॉर्ड इज रिमूव्ड सडनली, सडनली रिमूव करने की वजह से इट इज अ वेरी क्विक प्रोसेस, वेरी वेरी क्विक प्रोसेस। तो जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा, खटाक से सारा गैस इधर फ्लो करेगा, सारा मतलब आधा, एंड इट विल बी वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो क्योंकि ये वेरी फास्ट होने वाला है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस भी रहेगा, है ना, तो इट इज आइसोथर्मल, हाँ, इट इज एडियाबैटिक, मतलब हीट एक्सचेंज भी 0 रहेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 रहेगा, है ना, वेरी गुड। तो इसका जो भी इंटरमीडिएट स्टेप्स रहेगा, यस, अरे जो कुछ भी रहेगा, हमको तो कुछ भी नहीं दिखेगा, हमको क्या दिखेगा, खटाक से आधा गैस इधर, आधा गैस इधर, आधा गैस इधर, आधा गैस इधर। वो बोल रहा है कि इसके इंटरमीडिएट में बीच में जो कुछ भी होगा, क्या वो PV इज इक्वल टू nRT का इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉलो करेगा, है ना। सी, do the intermediate states of the system before settling to the final equilibrium। देखो फाइनली आधा आधा गैस इधर आके शांति से बैठ जाएगा, वो होने से पहले और कॉर्क रिमूव करने के बाद इसके बीच में क्या, वो बोल रहा है will it lie on the PVT surface। PVT surface मतलब क्या, PVT का कोई ग्राफ रहेगा ना, यस, क्या वो PVT ग्राफ पे बीच में का इंटरमीडिएट स्टेट्स लाई करेगा? वो नहीं लाई करेगा। द रीजन बीइंग दिस, क्योंकि वो सडनली रिमूव किया, द प्रोसेस इज वेरी फास्ट, और जब प्रोसेस वेरी फास्ट होता है, सडन एक्सपांशन होता है, हीट एक्सचेंज 0 रहता है, और अगर हीट एक्सचेंज नहीं है, राइज इन टेम्परेचर नहीं है, यस, राइज इन टेम्परेचर नहीं है, हीट एक्सचेंज नहीं है, तो PV इज इक्वल टू nRT विल नॉट बी फॉलोड, will not be followed, है ना। अज्यूमिंग कि ये एक आइडियल गैस है, वहां से आंसर चेक करते हैं, थोड़ा देखते हैं, थ्योरी में लिखा रहेगा, क्या लिखते हैं देख। नो, बिकॉज फ्री एक्सपांशन ऑफ गैस इज रैपिड, ठीक है, एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, द इंटरमीडिएट स्टेट्स आर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट्स एंड डू नॉट सैटिस्फाई गैस इक्वेशन। बच्चों ये है मेरा गैस इक्वेशन, है ना, क्योंकि वो बहुत रैपिड है। देखो गैस इक्वेशन कौन फॉलो करता है, गैस इक्वेशन फॉलो करने के लिए प्रोसेस हैज टू बी वेरी वेरी स्लो, प्रोसेस हैज टू बी वेरी वेरी स्लो, यस, एंड देयरफॉर द इंटरमीडिएट स्टेट डू नॉट फॉलो PVT का। अगर आपको PV इज इक्वल टू nRT ये चीज फॉलो करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है पता है, आपको धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज करना है, धीरे धीरे प्रेशर और धीरे धीरे वॉल्यूम चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे सडन एक्सपांशन हुआ है, वॉल्यूम, है ना, सडन एक्सपांशन, यस, सडन एक्सपांशन से PV इज इक्वल टू nRT काम नहीं करेगा। बेसिक कंडीशन ऑफ PV इज इक्वल टू nRT इज कि भैया प्रोसेस स्लो होना चाहिए, तीनों चेंज होगा, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह वगैरह तीनों चेंज होगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे। आप बोलोगे सर यहाँ तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं कि बाहर से तो आइसोथर्मल है ना, मतलब बाहर से सारा आइसोलेटेड सिस्टम। क्या सब बच्चों को समझ में आया क्या चल रहा है सब कुछ, एवरीबॉडी? यस सर। बाकी बच्चे लोग? Yes, sir. सर ये स्लो क्यों होना चाहिए? Yes, sir. दैट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ PV इज इक्वल टू nRT, क्योंकि अगर फटाक से चेंज होता है ना, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता। मतलब कैसा, अच्छा आपने ये पढ़ा है क्या, केमिस्ट्री Yes, sir. पढ़ा है?